कायतिं सततं श्री सखीं विश्वभां भजे। जब प्रिया प्रीतम की टहल बजाती हैं उस समय वचने मृद सागरायति, इतनी मीठी इनकी वाणी है, ऐसी मीठी बोलती हैं कि जैसे लगता है वचने मृत सागरायति। मैंने जब ये प्रिया जी ने पूछा सके तेरो कहा नाम है, तो कहते हैं प्यारी जो मेरो नाम आपको दियो भयो, हमारी गुरुपा ली दियो भयो नाम है विश्वाभा सखी। अच्छा तो तुम्हारे विश्वाभा नाम है। तो जब प्रिया जी बुलाती हैं तो बोलती हैं, ऐसे कि कोई फलानी चीज नहीं हो वो लेके आती हैं, ये देखियो तो कहा है। तो प्रिया जी से मैंने पुचकार के किसी न किसी बहाने उनसे बोलती हैं, मैंने उनकी बोली सुनने के लिए इतनी मधुर बोलती हैं कि प्रिया जी भी उनकी बोली सुनती हैं, लाल जी भी किसी न किसी बहाने से उनसे बोलते हैं और उनकी बोली सुनकर दोनों बड़े मग्न होते हैं। तो कह रही हैं कि वचने मृत सागरायति, जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत के सागर उद्वेलित हो रहा है। अमृत का सागर मानो उनके मुख से निर्झरित हो रहा है, ऐसी मीठी उनकी बोली है। एक घूंट अमृत तो आपको मतवाला बना दे, और जहां से अमृत का सागर उद्वेलित हो रहा हो, कहने का मतलब देखिए जहां सागर की, आसमान की जहां उपमा दी जाती है, खान की उपमा दी जाती है, आलय की उपमा दी जाती है, खंड की उपमा दी जाती है, कोष की उपमा दी जाती है, निधि की उपमा दी जाती है। मैंने कहा जब करुणा निधि का तात्पर्य अतिशय दयालु, अतिशय करुणा के उसागर है, संत है, महात्मा है, भगवान है। हमने कह दिया करुणा की सिंधु है भैया, अतिशय कारुणिक है। ठीक ऐसे ही तो यहाँ सागर का तात्पर्य है किसी चीज की अधिकता को जब दिखाई जाती है ना तो सागर की उपमा दी जाती है। माने अतिशय मीठी बोलने वाली है, उनकी वाणी में भारी मादकता है, मिठास है, जो प्रिया जी भी लाल जी भी इनकी बोली सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। तो कह रहे हैं बचने मृत सागरायति गमने मत्त सुरद्वीपायति। और इनकी चाल कैसी है, तो कह रही हैं कि इनकी जो चाल है, जो गजेंद्र की चाल होती है, ऐरावत की जो चाल है ना, सुरद्वीपायति अर्थात जो इंद्र के जो गजेंद्र है ना, जिसका नाम ऐरावत है, उसकी जो मतवाली चाल है, उसकी चाल को मानो पल पल में रद्द करती हैं, ऐसी इनकी मनमोहिनी चाल है, ऐसी इनकी मतवाली चाल है। तो वाणी से तो मानो ये अमृत के सागर को प्रवाह करती है, तो अतिशय मीठी इनकी बोली है। और चाल इनकी जो है वो माने हंसा गवनी राजत गवनी, माने जो गजेंद्र की चाल होती है, उसकी चाल को जब चलती हैं, आती हैं, जाती हैं, कोई मतलब वस्तु देती हैं, लेती हैं, तो उस समय जब चलती हैं, चरणों में नूपुर बजते हुए, जो कलाई है उसमें चुरिकाओं की सुंदर जो है घोष है, कटी किंकणी की घोष है, और उसमें जब इनकी छिणकटी प्रदेश लंक लचक लचके लचकाने, लचकीली इनकी चाल है। और ऐसी चाल को जब प्रिया प्रीतम दर्शन करते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी मतलब सबके मन हरण करने वाली इनकी गति है, इनकी चाल है। तो वचने मृत सागरायति गमने मत्त सुरद्वीपायति हसने मल मौक्तिकायति। जब ये हंसती हैं कोई लाल जी की चतुराई को देख करके, जैसे प्रिया जी की भुराई, लाल जी की चतुराई, प्रिया जी की सुकुमारता, प्रिया जी की निर्दोषता, प्रिया जी का भोलापन और लाल जी की नागरता को देख करके जब इनको हंसी आ जाती है, जैसे ललचों है लोचन लाल की, लगे रहत लालच में निस दिन पगे प्रेम रस जाल के। मैंने सभी कह रहे हैं कि देखो सखी, ये प्यारी की जो आंखें हैं सदा प्यारी इनके रूप रस को पीने के लिए ललचाती रहती हैं, सदा ये ललचाते ही रहते हैं, ये लालच को कभी संवरण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जो लालच जो लाल जी की आंखों में दिख रही है, ऐसी जो ललक है, जो कभी अघाते नहीं है प्रिया जी के रूप माधुरी को दर्शन करने के लिए, और कपट का भी आश्रय लेते हैं, नागरता चतुराई का भी आश्रय लेते हैं, और प्रिया जी का जो वैभव है उसको पल पल में मानो उसका आस्वादन करते हैं।
लूटते रहते हैं। तो ऐसी बातों को देख करके, ऐसी उनकी चतुराई को देख करके इनको हंसी आ जाती है, ये मुस्कुरा जाती हैं उनकी बातों को समझ करके। तो जब ये हंसती हैं तो ओष्ठ इनके हैं लाल लाल से, अधर है लाल लाल से, और धनुषाकार ओष्ठ और अधर है कमल दल जैसे लाल लाल अरुण वर्ण के। और जब हंसती हैं तो जब मुख में विवार होता है, मतलब मुख खुलता है, तो उस समय ऊपर के 16 दांत और नीचे के 16 दांत वो मोती जैसे चमकते हैं। माने जैसे लगता है मानो बिजली सी कौंध जाती, वो बिजली सी कौंधती है जब जब ये हंसती है ना, तो मानो चकाचौंध सी होती है। मैंने आंखों को बड़ी प्यारी लगती है छटा, रोम रोम को बड़ी प्यारी लगती है। तो कहती हैं कि हंसने मल मौक्ति का आयती, बहुत इनकी उज्जवल हंसी है, बहुत सुंदर मीठी सुधा से सनी हुई हंसी है। ऐसी जो सखी हैं हंसने मल मौक्ति का आयती शततम श्री सखी, माने बहुत सुंदर शोभा संपन्ना है। आंखें कमल दल जैसी हैं, मुख मानो दिव्य चंद्रमाओं की छटा को छीनने वाली, झांकी को छीनने वाली, तिरस्कार करने वाली उनके मुख चंद्र की छटा है। दांतों की शोभा मानो मोतियों की लड़ियां हैं। बिंबाधर और बिंबोष्ठ की दिव्य शोभा है। चाल तो मानो ऐरावत की चाल को रद्द करने वाली है। और वाणी तो मानो सुधा से सनी हुई है, मानो जब बोलती हैं तो मानो ये सुधा का समुद्र लहरा रहा हो। माने इनकी बात को सुन करके प्रिया प्रीतम भी तृप्त नहीं होते हैं, सुनने के लिए और उनके माने हृदय में ललक उपजती रहती है। ऐसी जो शोभा संपन्ना सखी हैं जिनका नाम श्री विश्वाभा है। देखिए विश्व माने होता है संपूर्ण, एक विश्व का अर्थ होता है यूनिवर्स, जिसको हम लोग विश्व कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, और एक विश्व का अर्थ होता है एंटायर, संपूर्ण। माने स्त्री विश्वभा माने संपूर्ण, मानो विश्व की जो सुंदरता इनके कलेवर में दिख रही। जो ब्रह्मांडों में सौंदर्य है ना, सभी सौंदर्य को एकत्र किया जाए वो इनके कपोलों में से झर रही है। ग्रीवा से, चिबुक से, कपोल से, हसन से, चाल से, अंग अंग से मानो वो सुंदरता को तिरस्कार कर रहे हैं। या यूं भी समझिए ऐसी प्रतीति हो रही है कि संपूर्ण विश्व का सौंदर्य इनके कलेवर के कोने में मानो एकत्र है। श्री विश्वभा माने श्री से संपन्न, संपूर्ण मानव सुंदरता की मूर्ति है। ऐसी जो विश्वाभा नामनी सखी हैं उनको सततम मैं निरंतर भजे, माने मैं इनकी सेवा करता हूँ, इनका स्मरण करता हूँ। जुगल सरकार की लाडली लाल की, तो प्रिया जो की प्यारी सखी हैं, और अगरबत्ती रंग देवी जो की परिकरी है, उनकी सेविका है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे एक होरी के प्रकरण में, जैसे कल हम लोग स्मरण किए थे, उसके जो आगे का जो प्रकरण है उसको कहते हैं रसभीनी। रसभीनी श्री राधा, रसभीनी श्री राधा जो गाई रे हो गाई रे हो मोहन जा आगे राधी। रसभीनी श्री राधा जो गाई रे हो गाई रे हो मोहन जा के राधी। अमोहन जा के राधी, मोहन जा के राधी। लैला सलो मोहन ऊपर बारो, लैला सलो मोहन ऊपर बारो।
होरी के प्रकरण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये जो प्रसंग है, प्रियालाल को होरी खिलाने के लिए अग्रवर्ती रंगदेवी जी की कुंज में सहचरी बिंद पधरावनी करा रही हैं। तब की जब प्रियालाल की सुंदर श्रृंगार से श्रृंगारित जब प्रियालाल होरी खेलने के लिए वन विहार में पधारते हैं, माने वन में पधारते हैं, और वन में जो बीथियां हैं, जो बड़े राजमार्ग सुंदर सुंदर चौड़े चौड़े जो स्वर्णिम मणियों से जटित मार्ग हैं, सुंदर सुंदर लताएं हैं, दोनों तरफ जो है सुंदर सुंदर जो नहरें प्रवाहित हो रही हैं, और सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में पंक्तिबद्ध लताएं हैं, बेलियां हैं, सुंदर सुंदर दोनों, जैसे मार्ग होता है ना, तो मार्ग के दोनों तरफ बड़े सुंदर सुंदर गमले सजे हुए हैं। इसे मान लीजिए 10-10 फीट की दूरी पे हजारों की तादाद में मार्गों के सहारे सहारे जो है पंक्तिबद्ध मणिमय गमले हैं, उनमें सुंदर केसरिया नीर है, और उनमें बड़ा सुंदर जो थल कमल लगा हुआ है, और थल कमल में नाना जो झुब्बे झुब्बे गुच्छे के गुच्छे जो है उसमें पुष्प है रंग बिरंगे, उन पे नाना जाति की भ्रमर श्रेणी है, और सुंदर उसमें फुहारे छोड़ रहे हैं। बड़े बड़े जो गमले हैं ना, उसमें सुंदर केसरिया नीर भरा हुआ है, और उसमें जो ऊपर उतंग उतंग फुहारे छूट रहे हैं, तो मैंने पंक्तिबद्ध फुहारे, और कोई उसमें गीलापन नहीं है, कोई कीच नहीं मच रही है, क्योंकि वो जो फुहारे जो छोड़ते हैं धारा निकलती है और पुनः उसी में गिरते हैं, कोई छींटे नहीं है, शोभा के लिए कि अलौकिक ये फुहारे हैं, दिव्य फुहारे हैं, प्रिया प्रीतम के नेत्रों को सुख देने के लिए। कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिय तिन्हि रिझावन काजे, ये सारी जो व्यवस्था की गई है प्रिया प्रीतम को खुश करने के लिए। प्रिया जी देख करके मुदित होंगे, लाल जी देख करके मुदित होंगे, इन थल कमलों को स्पर्श करके सूंघ करके आनंदित होंगे। सुंदर सुंदर जो लताएं हैं उनकी माधुरी देख करके वो पंछी वर्ग पंक्तिबद्ध हजारों हजारों तोतों की मंडली है, सारस की मंडली है, चकवा चकवी की मंडली है, हंसा हंसी की मंडली है, कोकिल कोकिला की मंडली है, तोता मैना की मंडली है, इसे मोर मोरी की मंडली है। ये प्रिया प्रीतम के दर्शन के लिए, ये जब प्रिया प्रीतम पधारते हैं मार्गों में, तो उनके दर्शन के लिए ये खड़े होकर के और प्रतीक्षारत हैं। इस ऐसी इनकी सुंदर शोभा है। तो हम लोग स्मरण करेंगे उत्थापन कराने के बाद प्रियालाल को जैसे राजभोग करके पढ़ाती हैं महल महल में, और माधुरी देख करके हृदय में बसाती हैं, अपनी अपनी कुंज में आकर शयन करती हैं। कुछ सभी प्रिया प्रीतम की लगातार माधुरी अवलोकन कर रही हैं, और फिर उत्थापन का समय जान करके यह सुख मुख कह तन बन आवे, नैन नहीं के द्वार में ले ले ही अनमाहि बसावे, घरी 4 दिन रहो जान के सहचरियान जगान। घरी 4 दिन रहो जान के, माने संध्या होने में 4 घड़ी का समय रह गया। ऐसा जान करके, ऐसा अनुमान करके सहचरी वृंद अपनी अपनी कुंज से सुंदर होरी खेलेंगी और होरी प्रिया प्रीतम को खिलाएंगी। इस उमंग में भरी हुई सहचरी वृंद सुंदर सुंदर 16 श्रृंगार समलंकृता है। सभी सभी सुंदर, कोई साड़ी धारण कर रखी हैं, कोई कांचुली धारण कर रखी हैं, चुन्नी धारण कर रखी है, तरौटा धारण कर रखी हैं, और नख से सिख पर्यंत माने अनवट बिछिया से लेकर के शीश फूल आड़ तक जो है नख से सिख पर्यंत तक सजी हुई है। गंध से उनका जो मंगल विग्रह चर्चित है, और सुंदर जो है वो वासंती सुंदर माला धारण कर रखी हैं, और अपने कर कमल में सुंदर सौंज सामग्री, जो होरी खेलेंगी ऐसी सौंज सामग्री की थार वो अपने कर कमल पधरा रखी हैं। और जो बजाने वाली मैंने वाद्यंत्र कुशला है, वाद्यंत्र लेके चल रही हैं। जो गायन कुशला है वो गान करती हुई चल रही हैं। और जो सेवा पराशरचरी वृंद है, वे सेवा को उपकरण लेकर के और बड़ी उमंग में भरी हुई वो अपनी अपनी कुंज से आती हैं, और अपनी बड़ी सखिन को यथायोग्य सेवा करती हैं, उनका आशीष लेती हैं, और उनको लेकर के प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए, उत्थापन कराने के लिए वे आती हैं मोहन महल में। और मोहन महल में आकर के जुगल की माधुरी अवलोकन करती हैं, और फिर महल में प्रवेश करती हैं, और प्रिया प्रीतम के निकट जाकर के दोनों को जय जयकार करती हैं, छवि को देखती हैं, शोभा को देख के फूले नहीं समाती हैं, और वारी वारी जाती हैं। फिर समय जान करके मैंने घरी 4 दिन रहो जान।
संध्या होने में 4 घड़ी का समय रह गया, मतलब एक घड़ी में 24 मिनट होता है, इसे आप लगा लीजिए। घड़ी 4 दिन रहो जान के सहचरियान जगह में। फिर बड़े आदर को प्रिया जी को लाल जी को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, मसनद लगाती हैं, पीछे दाएं बाएं तरफ दर्पण दिखाती हैं। प्रिया प्रीतम की एक एक माधुरी को देख देख कर फूले नहीं समा रही हैं, आनंद के सागर में डूब रही हैं। और फिर प्रिया जी की मान लो जो मालावली टूट गई है, कटिकांजलि टूटी हुई है, अस्त व्यस्त जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनको बड़े आदर पूर्वक प्रियालाल को बात में उलझा करके और बड़ी लाघवता से, तत्परता से उन वस्त्र आभूषणों को सुधारती हैं। और फिर यहीं पर जब वस्त्र आभूषण को सुव्यवस्थित कर देती हैं, उसके बाद प्रिया जी को लाल जी को दर्पण दिखाती हैं। और दर्पण में जब प्रिया अपनी जो बिथुरी अलकें, शिथिली पलकें, चित्रित गजल पीक दुकुली कछुर है वो तिलक शिथिल अलकावली आदि जो छटा है, मैंने सुंदर सुंदर प्रिया जी की जो माधुरी है, लाल जी की माधुरी है, दोनों इस माधुरी को देखकर फूले नहीं समा रहे, भारी संकोच भी हो रहा है, तो तृण तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं। फिर अपने गोद में प्रिया जी को लाल जी को लेकर के और इस पर्यंक से नीचे उतारती हैं और सुंदर पद पावरे देती हुई यहाँ से मानो 10 फीट की दूरी पे इसी महल में ही, मोहन महल के अंतर्गत ही, श्यामा श्याम को विराजमान होने के लिए बहुत सुंदर सुकुमार सुकोमल दिव्य चौकी बिछाई हैं और उस पर बिछैया बिछा करके गेंदों को मसनद से सजा करके और बड़े आदर पूर्वक प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं। और यहीं पर उत्थापन के भोग लगाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं, कुल्ला कराती हैं, मुख कमल कर कमल को पहुंचती हैं और बड़े आदर पूर्वक प्रिया प्रीतम को सुंदर जो उत्थापन की भोग सामग्री है वो जिमाती हैं। अरस परस गरसा तर मेवा और विविध मिठाई, अनेकों फल भी हैं, अनेकों प्रकार के शरबत हैं, अनेकों प्रकार की नमकीन जो सलोनी चीजें होती हैं। एक सलोनी माने होता है सुंदर, सलोनी माने सुंदर होता है, और एक सलोना माने होता है स माने सहित, लवण मतलब लवण, लवण से युक्त, अर्थात इसको नमकीन कहते हैं। सलोनी चीजें माने लवण युक्त है ना, साल्टी समझिए, साल्टी। ऐसी जो नमकीन चीजें हैं, जैसे वो खुरमा है, अनेक तरह के चौकोर है, शक्करपारे जैसी है, सेव है, दाल है जो नमकीन होती हैं, पकौड़ियाँ हैं, अनेक चीजें हैं जो नमकीन है, वैसी चीजें भी इसमें हैं, शरबत है और कुछ फल हैं और अनेक प्रकार के पकवान हैं, दुग्ध से बने हुए, मैदा से बने हुए, बेसन से बने हुए, तरह तरह की मिठाइयाँ। तो रुचि कर प्रिया जी को लाल जी को मनोहार कर करके प्रिया जी को लाल जी को जिमाती है। सुंदर सुंदर जलेबियां हैं वो प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। मोदक हैं, अनेक तरह के पेड़े हैं, मिठाइयां हैं, सरस जो रसगुल्ले आदि हैं, बड़े प्यार से प्रिया जी को लाल जी को जिमाती हैं और बीच बीच में मनोहार कर करके जल भी पिलाती है। प्रिया जी को जल पिलाती है, लाल जी को जल पिलाती है। और समय पा करके प्रिया जी लाल जी को और लाल जी प्रिया जी को परस्पर जिमाते हैं और दोनों लेत सबीलो होत निहाल। यही विदित मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई, श्री हरि प्रिया के निरखी छवि हरखी हियरे हुलसाई। सुंदर प्रिय पदार्थ प्रिया जी को लाल जी को पिलाती हैं, फिर सुंदर सरस जो मिष्ठान है प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं, फिर जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, करकमल धुलाती हैं, अपने अंचल से प्रिया जी को मुख पहुँचती हैं, लाल जी को मुख पहुँचती हैं, करकमल को पहुँचती हैं और उसके बाद एक सखी वहाँ से प्रसाद उठा लेती हैं, एक सखी बिछैया उठा लेती हैं, एक सखी चौकी उठा लेती हैं और यहीं पर प्रिया और प्रीतम को होरी के खेल के अनुरूप प्रिया लाल को झट सहचरी बिंद सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत करती है, नख से सिख पर्यंत दोनों को सुंदर वेशभूषा से सजाती हैं, गंध से चरचती हैं और ग्रीमा में सुंदर प्रिया जी को माला पहराती हैं, लाल जी को पहराती हैं, प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं और बड़ा सुंदर सुमिष्ट मादक प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, शीश लाल जी को खवाती हैं। उसके बाद पुष्प बरसाती हैं और प्रिया प्रीतम को दर्पण दिखाती हैं, दर्पण दिखा करके और अब दोनों की जो माधुरी है ना,
वो सहचरित गान करती हैं। और अब तक जो हम लोग स्मरण किए थे, ये चौकी पे बैठे हुए थे प्रिया प्रीतम, अब बड़े आदर पूर्वक प्रियालाल को मनोहार करके और बगल में बड़ा सुंदर सिंहासन सजाए हैं, उस सिंहासन पे ले आकर प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं। और विराजमान करके जिन्हें विराजमान होते हैं तो पीछे छत्र वाली खड़ी हैं, वो छत्र लगा करके, और दाईं और बाईं तरफ चंवर वाली, मोरछल वाली, बिजना वाली, पिगदानी वाली, तांबुल वाली, दोनों तरफ पंक्तिबद्ध सजी सज करके जल की झाड़ी लेकर के, मिष्ठान लेकर के, दोनों तरफ वस्त्र लेकर के, प्रिया जी के, लाल जी के, प्रिया जी के आभूषण, लाल जी के आभूषण, प्रिया जी के लिए सुंदर मेवा आदि पदार्थ, लाल जी के लिए दर्पण, दोनों के लिए इत्र दान लेकर के, इत्र की फुआ लेकर के, अबीर गुलाल के सुंदर सुंदर थाली होती है ना, सब लेकर के, सुंदर केसर की कटोरियां लेके, कमोरियां लेके, पंक्तिबद्ध मैंने सैकड़ों सखी इधर और सैकड़ों सखी बाएं तरफ, और दर्शन करने वाली सखियों की भीड़ है। और आगे सखी जो है वो बैठी हुई है, वो वाद्यंत्र आदि लेकर के, मैंने इनकी शोभा देखती है ना, वैसे वैसे वो गान करती हैं और बारे जाती हैं। इतने में मतलब 150 सखियों की मंडली आती है, मैंने एक मंडली में 150 सखी हैं, वो बनी ठनी सी और बहुत ही मतलब आतुर, वो लगनशील सखी हैं और बहुत ही आतुर हैं, और आ रही हैं और आकर के जुहार करती हैं, हमारी लाडली लाल की जोड़ी की जय जयकार हो, श्यामा श्याम की जय जयकार हो, प्रिया प्रीतम की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, आकर के प्रणाम करती हैं। और हितु सखी से कहती है, यही तो सखी जी प्रिया प्रीतम को होरी खिलाने के लिए बहुत सुंदर बाग में तैयारी की गई, विशाल मंडल की रचना है, और उस पर लाखों लाखों जो है परात हैं, गुलाल की, अबीर की, लाखों लाखों पिचकारियां हैं, सुंदर छतरियां बनी हुई हैं, चहबचे बने हुए हैं, और प्रिया प्रीतम की होली खेलने की संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। अब बस देरी है, अगर कसर है, कोर कसर है, तो बस प्रिया प्रीतम पधारें और जो हम सखियों का मनोरथ है होली खेल के पूर्ण करें, कृतार्थ करें, बस यही हार्दिक इच्छा है। आप कृपा करके प्रिया जी से निवेदन करिए। ये सखी जन जो आई हैं, ये होली खेलने के लिए प्रार्थना करवे आई हैं। तो हितु सखी जी बहुत खुश होती हैं और प्रिया से कहती हैं, हे प्रिय, ये सहचरी वृंद पधारे हैं, ये आपके लिए बड़ा सुंदर दिव्य खेल का मंडल और विलास की निकुंज और सुंदर जो है होली की तैयारी करके आई हैं। इनकी हार्दिक इच्छा है कि आप दोनों होली खेल करके इनके मनोरथ को पूर्ण करें, तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी। प्रिया प्रीतम सुनते हैं इनकी बात और सुनकर बड़े प्रिया जो लाल जी की तरफ देखती हैं, लाल जो प्रिया मैं नैन नैन मिला हुए, और दोनों एक दूसरे को दोनों राजी हैं, कहते हैं चलो तो चलो सखी, हमें तो ये होली खेलने की बहुत ही हार्दिक इच्छा रहती है, हम तो होली खेलने के लिए सदा ही ललायत रहते हैं, होली खेलने के लिए सदा ही लगनशील बने रहते हैं, हम तो यह खेल से कभी अघाते ही नहीं है। सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन, सुनते ही प्रिया प्रीतम वो सिंहासन से उतर के खड़े होते हैं और पुनः चलने के लिए वो तैयार हो जाती है। सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन, ऐसी सुंदर वाणी सुन करके, ऐसा सुंदर मनोरथ सोच करके, जो आनंद के ऐन माने जो सुख के घर स्वरूप जो प्रियालाल हैं, वे झट अब चलने के लिए राजी हो जाते हैं और अब कदम जो है आगे पाद विक्षेप करते हुए चरण विन्यास करते हौले हौले प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं। सखी फूलों की पदबारे देती हुई और फूल बरसाती हुई, जय जयकार करती हुई, वो प्रिया प्रीतम की जो सिर के ऊपर सुंदर छत्र, प्रिया प्रीतम राजा है ना, राजा छत्र के नीचे चलता है हमेशा। प्रिया प्रीतम वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा सी रानी, श्री राधा सी रानी, जय जय वृंदावन रजधानी। तो प्रियालाल है, क्या कमी है, ठाठ है इनका तो अब लाखों लाखों सहचरी वृंद है और दाएं बाएं आगे पीछे इसे एक यात्रा निकलती है, ऐसी सुंदर प्रिया प्रीतम की यात्रा निकलती है। ये यात्रा जाएगी मोहन महल से रंग महल में, लेकिन जो सुंदर सुंदर वीथियां हैं, राजमार्ग हैं, सरोवर आदि हैं, उनको कृतार्थ करते हुए
जब प्रिया प्रीतम पधारते हैं तो रास्तों में सखियां जो सखीगण है बहुत सुंदर रचना रचती हैं, सुंदर फूलों के कुंजे निर्माण करती हैं, जहाँ तहाँ फुहारों की रचना करती हैं, जहाँ तहाँ कौतुक रचना करती हैं, जहाँ तहाँ अपने जो खेल दिखाते हैं अपने कौतुक को दिखाकर प्रिया प्रीतम को बहुत आनंदित करती हैं और इस तरह से प्रिया प्रीतम को रस में पगाती हुई ले जा रही हैं। तो प्रियालाल जब एक कुंज से बाहर निकलते हैं, मंडल पे आते हैं, मंडल से जब बाहर इस क्षेत्र से बाहर आते हैं, देखिए हर एक कुंज का एक क्षेत्र है ना, जैसे कुंज है उसके बरामदे है, बरामदे से नीचे उतरने के लिए सुंदर बड़े बड़े, जैसे केसी घाट में, केसी घाट में बड़े बड़े सोपान बने हुए हैं ना, सीढ़ियां बनी हुई हैं, इससे लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो है वो मणि में सीढ़ियां हैं। आप ही बताइए जहाँ हजारों सखी एक संग उतरती हो, प्रिया प्रीतम बीच में और सेवा परा संग संग में, और हजारों इधर हजारों आगे, हजारों हजारों दाएं तरफ बाएं तरफ पीछे तरफ, तो 10 बाई के 10 की सीढ़ी से कैसे उतरेंगे? तो बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, कम से कम 100 फीट लंबी लंबी, 150 200 फीट लंबी लंबी जो सुंदर वो सीढ़ियां हैं और सोपान उसके हौले हौले प्रिया प्रीतम उतरते हैं। सखियां भी समुद्र एक बार जय जय बोलती हैं तो वृंदावन निनादित होते हैं। तो ये 10,000 आदमी एक बार जय श्री राधे बोले तो कैसी आवाज होगी, क्या गूंजेगी ना। और जहाँ लाखों सखी होंगी और किसी को खांसी नहीं जुकाम नहीं, सब एकदम पंचम स्वर में बोलने वाली हैं, किसी का वजन मतलब किसी गला भारी नहीं, सब पिक नहीं, माने हजार हजार कोकिला की बोली की जो सुरीली आवाज होती है उसको फीकी कर दें, ऐसी मधुर बोलने वाली सुधा से सुनी हुई वो जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलती हैं। और जब अनेकों बाजंत्र बजाती हुई तो बजत पखावज गूंज गूंज, वो गूंजती हैं चीजें। तो प्रिया प्रीतम जो है अब दोनों जो है वो मध्य में चल रहे हैं और बीच किनारे दोनों तरफ चारों तरफ अनेकों सहचर गाती बजाती छवि देखती हुई प्रिया प्रीतम की माधुरी पे सखियों की आंखें टिकी हुई हैं। किसी के अंगुष्ठ पे जब प्रिया जी पद विक्षेप करती हैं तो चरण जहाँ उनके बिजली से कौन जात, प्रिया जी के चरण जो अंगुलियां हैं और अंगुष्ठ प्रदेश हैं सब में अनवट हैं, बिछिया हैं, रंगी हुई हैं और खुशबू निकल रही है, उससे जो कमल की खुशबू निकल रही है। एड़ियां जो है तो रंगी हुई हैं, सुंदर जो उसमें जेहरी की शोभा है और सुंदर पदपान की शोभा है। जब जब चरण धरती हैं तो सुंदर झंकृति उसे पैदा होती है। ऐसा लगता है मनोह मदन के बाजे बाजे, ऐसा लगता है आनंद के बाजे बज रहे हैं और अनेकों मृदंग, अनेकों जो है वो शहनाई, अनेकों वीणा, अनेकों, अब तो होली का समय, डफ तो यहाँ का मतलब होली के समय का मुख्य बाजा माना जाता है डफ, और ऐसे ही अनेकों बाजंत्र बजाती हुई और प्रिया प्रीतम को ध्याती कहाँ वर्णन कर रहे हैं। मनमोहन बसगारिणी नखसिक रूप रसाल, मनमोहन बसगारिणी नखसिक रूप रसाल, सो स्वामिनी नित गाये रसिक निराधा बाल। माने नख से सिख पर्यंत स्वामी गौरांगी श्यामा जो श्रृंगार से समलंकृत हैं, गौरांगी हैं और अपनी चाल ढाल बोली ग्रीवा की मटकन चरण विन्यास कर विन्यास सहज अधरों पे हंसी है, आंखों में लज्जा है, ग्रीवा मटकन की शोभा है, कटी की लचकन की शोभा है और चितवन की शोभा है, ब्रिकटी विन्यास की शोभा है। अंश भुजा लाल को दे रखी है, लाल जी प्रिया जी को अंश भुजा दे रखी है और इस प्रकार की जो अद्भुत उनकी जो माधुरी है उसके पल पल में मनमोहन बस तारे, मनमोहन को बस में करती हुई चल रही है। माने उनके रूप, उनके लावण्य, उनकी माधुरी पे मोहन जो है बस वर्ती है। माने प्यारी जो को अंश भुजा दिए हुए हैं और उनकी एक एक छटा को निहारते हुए बसीभूत से, जैसे मानो किसी ने बसीकरण टोना किया हो, ऐसे बसीभूत लालू के संग 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 चल रहे, समानांतर चल रहे हैं संग संग। कहाँ वर्णन कर रही हैं कि मनमोहन बसकारिणी नखसिक रूप रसाल, मनमोहन को बस में करने वाली हैं और नख से सिख पर्यंत तक रूप रसमय रूप की मानो वर्षा हो रही है। माने सुंदर किशोरावस्था की माधुरी से संबलित हैं
और सो स्वामिनी नित गाई, ऐसी स्वामिनी जो पल पल में मनमोहन के मन को हरण कर रही हैं, जो अतिशय सुंदरी हैं और नख से शिख पर्यंत तक मानव रूप ही झल रहा है, ऐसी जो सखियों की स्वामिनी है, वृंदावन की स्वामिनी है। सो स्वामिनी माने ऐसी सुंदरी स्वामिनी, ऐसी लावण्यमयी स्वामिनी, ऐसी चतुरा स्वामिनी, ऐसी निपुणा स्वामिनी, ऐसी भोली स्वामिनी, ऐसी गोरी स्वामिनी। सो स्वामिनी नित गाइए, ऐसी स्वामिनी के जिसको हे साधक वर्ग निरंतर गाते रहो, हमेशा गाओ। सो स्वामिनी नित गाइए, रसिकिन राधा बार। वाला मने जो किशोरी मणि है, और रसिकिनी मने जो रस रूपा है, जिनके चरणे मने रस रूपा मने आश्चर्य में डाल देने वाली है। अगर थोड़ी सी केस पास का दर्शन हो तो वहां से आंखें टरेंगे नहीं। लहंगे की जो फहराने की छड्डा है उसको देख के लाल जी का मन उसी में मानो अटक जाता है। सुंदर चाल देख करके, बोली सुन करके, माने ऐसी जो स्वामिनी है, जो रसिकनी है, पल पल में मुस्कुराती हुई, प्रेम मई सुंदर जिनकी अदा है, प्रेम की छटा पल पल में जहाँ छिटक रही है, बरस रही है, ऐसी जो स्वामिनी है, उनकी यशावली को हे साधक वर्ग सदा गान करो, नित गाइए, रसिकिनी राधा बार। अब गान कर रही हैं। रस भी निशि राधा जो गाइए हो, गाइए हो, मोहन जाके रस भी निशि राधा जो गाइए हो, गाइए मोहन जागे रस भी निशि राधा जो गाइए हो, गाइए हो, मोहन जागे रस भी निशि राधा जो गाइए हो, गाइए मोहन जागे नैन सलोनन ऊपर बारो, नैन सलोनन ऊपर बारो, नैन सलोनन ऊपर बारो, नैन सलोनन ऊपर बारो, अंजन मृग अरुणीन, अंजन मृग अरुणीन, अंजन मृग अरुणीन, अंजन मृग अरुणीन, नैन सलोनन ऊपर बारो, अंजन मृग अरुणीन, नैन सलोनन ऊपर बारो, अंजन मृग अरुणीन। तो जब इस रूप माधुरी को, जब ऐसी माधुरी विचारेंगे तो इसमें जो अवस्था है ये लाल जी की अवस्था है। प्रिया जी का जो नख से शिख पर्यंत वो सुंदरी शिरोमणि है। कहते हैं लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यम अत्यद्भुतम कांति कापि महाद्भुता वर्तन और लीला गतिश्चाद्भुता। सब अद्भुत 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 हो कहते हैं। न भूतकाल में कभी देखा गया ऐसा, न वर्तमान में ऐसा है, न भविष्य में होने की संभावना, उसको कहते हैं अद्भुत। माने ऐसी चीज जो भूतकाल में कभी सुनने में नहीं आई है कि ऐसी वो है, वर्तमान में है नहीं, और भविष्य काल में मतलब ऐसी होने की संभावना नहीं। ऐसी जो चीज होती है उसको, और खास कर जानते हैं भगवत संबंधी चीज को ही, उन्हीं का जो विशेषण होता है वो अद्भुत होता है। तो कह रही हैं कि यहाँ जो माधुरी छिटक रही है वो अद्भुत अद्भुत। लावण्यम परमाद्भुतम, प्रिया जी का जो लावण्य है वो परम अद्भुत। चातुर्यम अत्यद्भुतम, जो चलने की चातुरी है, बोलने की चातुरी है, चितवन की चातुरी है, मुस्कान की चातुरी है, ग्रीवा मोड़ने की चातुरी है,
भ्रिकुटी विलास की चातुरी है, कर संचालन की चातुरी है, पर्त संचालन की चातुरी है। ये मतलब चातुर्य की मानो वर्षा, एक जो नायिका की जो चतुराई होती है वो सब मानो यहाँ फीकी पड़ रही है। प्रिया जी की सहज स्वभाव की ऐसी चातुरी है, नागरता है। माने नागरता की रास नो नागर कुल मोल रो बरबस कियो, माने जबरदस्ती स्वाभाविक प्रिया जी की चाल ढाल, चितवन हसन मुस्कान को देख के प्यारी जो है वो मन की आंखें खुली की खुली, पल न लगे पलके नहीं लग रही। तो ऐसी जो रसभीनी लाडली है, माने आश्चर्य में चमत्कार में डालने वाली उनकी माधुरी है। तो गान कर रही हैं, आगे आगे जो सखी चल रही है ना, तो कुछ सखी ऐसी हैं, मैंने सखियों का दल ऐसा है जो आगे आगे चल रही हैं। मैंने मान लो प्रिया प्रीतम यहाँ चलने और 20 फीट आगे, 25 फीट आगे, 15 फीट आगे सखी चल रही हैं, और प्रिया जी एकदम आगे आगे चल रही है, सामने सामने, कुछ तो बगल में दाईं तरफ, कुछ बाईं तरफ और कुछ सामने सामने। तो अपने इष्ट को वो पीठ कैसे देंगे? पीठ नहीं देंगे ना, तो उल्टी बाटो चल रही है, प्रिया प्रीतम की तरफ देखती हुई, उनकी माधुरी निहारती हुई, और वो सखी गान कर रही हैं। उसमें हरिप्रिया सखी भी हैं, तो गान कर रही हैं। मैंने प्रिया जी की, लाल जी की जो जो छटा देख रही हैं वही वही गान कर रही हैं, और वही कृपा प्रसाद हम लोग आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, तो गान कर रही हैं। रसभीनी सी राधा जुगाइए हो, गाइए हो, मोहन गाते आगे। रसभीनी सी राधा जुगाइए हो, गाइए हो, मोहन जाते आगे। रसभीनी सी राधा जुगाइए हो, गाइए हो, मोहन जाते आगे। रसभीनी सी राधा जुगाइए हो, गाइए हो, मोहन जाते आगे। प्रिया जी 5 चरण कर रही हैं, तो 5 चरण का जो मुख चलता है ना, तो अधर और ओष्ठ दोनों संचलित हो रहे हैं। मैंने वो पान को जो चर्वण कर रही हैं, उनके रस को वो आस्वादन कर रही हैं, पान का स्वाद लेते हुए। प्यारे भी पान खाते हुए, और प्रिया जी को अंश भुजा दे रखे हैं। प्रिया जी और लाल जी दोनों अंश भुजा दिए हुए, और प्रिया जी एक हाथ में जो उनकी बाई जो कर कमल है ना, वो बाई कर कमल में वो नील कमल है उसको फिराती हुई, कभी सूंघती हैं, कभी हृदय से लगाती हैं, कभी प्यारे को जमाती हैं, और दोनों चल रहे हैं, हौले हौले मंत्र चाल से चल रहे हैं। तहाँ तो लाल जी की जो दशा देख रही है, तो कह रही हैं, हाथ से इशारा करते, रसभीनी सी राधा जुगाइए हो, कि ऐसी सुंदरी, ऐसी जो आश्चर्य में डालने वाली, जो प्यारे श्याम सुंदर सबके मन को मोहित करने वाले हैं। कहते कि प्यारी जी के रूप माधुरी में कैसे अधीन हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं। मतलब प्रिया जी के अधर पल्लव पे इनकी आंखें जो पड़ी हैं, आंखें खुली की खुली, जैसे कोई मूर्ति चल रही हो, संग संग में अधीन होकर के विवश होकर चलते जा रहे हैं, सुधी बुद्धि नहीं। प्रिया जी एक कदम बढ़ाती हैं तो एक कदम वो बढ़ाती है, 2 कदम 3 कदम तो तीसरे कदम वो भी बढ़ाते हैं, संग संग में चल रहे हैं, लेकिन विवश माने वशीभूत है। मैंने प्रिया जी की माधुरी को देख करके आनंद के सागर में डूब रहे हैं। तो ऐसी दशा देख कर रसभीनी माने जो परम सुंदर, परम सौंदर्यशालिनी है, सुंदरता की खान है, और सौंदर्य ऐसा है कि माने आश्चर्यचकित कर रखी है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, कुछ माने बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। इतना आनंद रोम रोम में समा रहा है, देख करके, स्पर्श करके, माने तन मन सुधि विसरी। फिर भी रसिक लाल जी विवश प्रिया जी के संग हौले हौले पदार्पण कर रहे हैं। कहाँ लाल जी की ऐसी रसभीनी लाडली जी के प्रति कैसी आसक्ति है वो वर्णन कर रही हैं। कह रही हैं, रसभीनी सी राधा जुगाइए हो, गाइए हो, हे सखी वृंदों, ऐसी रसभीनी लाडली जो, ऐसी परम सुंदरी लाडली जो कि जसावली को अवश्य दान करो। यहाँ देखिए 2 बार है, गाइए हो, गाइए हो। जो बात 2 बार कही जाती है, जो बात 3 बार कही जाती है, वो बात बहुत विशेष होती है।
जो एक बार कही जाएगी चलो उसको हम सामान्य मान लें, 2 बार कह दी उसको विशेष बात, अगर 3 बार कह दिया तो विशेष विशेष परम विशेष उसको मान लिया। तो कह रही है रसदीनी श्री राधा, जो ऐसी श्री राधा जो वृंदावन की स्वामिनी है, सखियों की स्वामिनी है, प्यारी की प्राण वल्लभा है, जिनका नाम क्या है श्री हरिप्रिया स्वामिनी राधा। रसधीनी श्री राधा जो गाई ये हो मोहन जाके अधीन, जिनका नाम मोहन है। मोहन का अर्थ होता है मोहियति, जो सर्वेशा मोहियति मोहन, जो सबको ऋषि मुनि देवी देवता जो सबको एक थोड़ी सी की चितवन माधुरी में जो मोहित कर रखे हैं, उनका नाम है मोहन। जो किसी को मोहित कर दे, जो किसी को आश्चर्य में डाल दे, वो या सुंदरी लाडली जो कि माधुरी पे मोहित हो, मैंने अधीन, अधीन मैंने विवश, गुलाम हो रहे हैं। अधीन किसको कहते हैं? जो मातहत हो, जो विवश हो, जो मानो दासवत सेवक जैसे जो आचरण कर रहा, जो विमुग्ध है, विवश है, अधीन है, लाचार है, माधुरी देख देख के कुछ कहते नहीं बनता है, बस निहारने के सिवा कुछ और सोचती नहीं है बात। तो मोहन जाके अधीन, जिनके माधुर्य पे, जिनकी सुंदरता पे मनमोहन जो अधीन हो, मैंने प्रिया जी के जो वल्लभ हैं, प्यारी श्याम सुंदर, वो बिल्कुल अधीन विवश हैं। आंखें जो है अपने बस में नहीं है, मन है अपने बस में नहीं है। प्रिया जी के अंग अंग में जाकर के कहा कौन इन नयनन की बात, अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, कहीं नहीं जा रहे हैं, एकदम मुखमंडल पे जाकर के वो भौरे के निशंस पे अटके हो गए हैं, वहां से हट नहीं रहे। तभी तो कह रहे मोहन जाके अधीन। फिर क्या कह रही है? नैन सलो नैनी ओ परमारो, नैन सलो अधीन किस बात को लेकर है? तो वो जो केंद्र बिंदु है जहाँ प्यारे की आंखें अटक रही हैं, मन जहाँ अटक रहा है, उसको वो निर्दिष्ट मैंने दिखा रही हैं कि प्रिया जी के नयन सलोनन, जो प्रिया जी के सुंदर सलोने नेत्र हैं, जो प्रिया जी के बड़े ढलारे विशाल विशाल नेत्र हैं, नयन सलोनन ऊपर बारों, मैंने प्रिया जी के कमल दल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, कज्जल की रेख से युक्त हैं, और नशे में मैंने प्रेम से मानो वो आकुल हो रहे हैं। मैंने प्रिया जी की आंखों से प्रेम ही झर रहा है, रस बरस रहा है। ऐसी भोली भाली निर्दोष बड़ी बड़ी आंखें हैं। देखिए आंखों से पता लगता है, जलन पता लगती है, अहंकार पता लगे है, क्रोध पता लगे है, प्रेम पता लगे है। आंखों से बात आंखें बताती है ना, आंखों में देख के पता लग जाए कि ये चिढ़ रहे हैं, कि क्रोधित हो रहे हैं, कि प्रसन्न हो रहे हैं, कि राजी हैं, कि गैर राजी हैं, कि क्रोधित हैं, कि तो प्रिया जी की आंखें बता रही हैं कि नयन सलोनन ऊपर बारह खंजन मृग अरु। प्रिया जी की आंखें प्रेम रस में भेजी हुई हैं, आकर्षायत हैं, सरस हैं, और खंजन पक्षी की जो चांचल्य है, पल पल में आंखें दाएं बाएं प्यारे को संभालती हैं, सखियों को संभालती हैं पल पल में। वही आंखों की चितवन है, जो दृष्टि है वो प्यारे को भी निहाल कर रही हैं, सखियों के मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं। तो प्रिया जी की आंखें चंचल हैं, मतलब खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, दाएं बाएं देख भी रही हैं आगे,
और ऐसी जो प्यारी जो चंचल अखियां हैं, तो चंचलता ऐसी है कि मानो खंजन पक्षी का जो चांचल्य होता है, जो चांचल्य है, उसको मानो प्रिया जो पल पल में रद्द कर रही है। ऐसी प्रिया जो की स्निग्ध, ऐसी मधुर चंचलता है आंखों में। तो प्रिया जो अपने नेत्र की चंचलता से मानो खंजन के ठाट को मानो तिरस्कार कर रही है। खंजन मृग, और मृग की जो आंखें होती हैं बड़ी भोली भाली होती हैं, निर्दोष होती हैं, सरस होती हैं, प्रेमिल आंखें होती हैं। ऐसी प्रिया जो की आंखों में निर्दोषता है। मैं लगता है कि कपट, छल, मिथ्यात्व कोई जानती ही नहीं, केवल रस ही रस है, सुंदरता ही सुंदरता है, मादकता ही मादकता है, निर्दोषता ही निर्दोषता जिसमें से टपक रही है। और खंजन मृग अरु मीन, आंखें हैं वो तिरछी तिरछी, मीन तिरछी होती है ना, मीन की जहाँ उपमा दी जाती है वहां तिरछेपन की उपमा दी जाती है। आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी और तिरछी तिरछी सी हैं। तो खंजन मृग अरु मीन, तो मैंने ऐसे जो प्रिया जो की आंखें हैं जो खंजन पक्षी की चंचलता को रद्द कर रही हैं, मृग की जो भोलापन, मृग की जो निर्दोषता होती है, निष्कपटता होती है, उसका जो डहडहापन होता है, उसके जो डहडहापन, निर्दोषता को प्रिया जो की आंखें मानो रद्द कर रही हैं। और जो मीन की जो तिरछेपन होती है, वो आंखें जो एकदम कान पर्यंत तक लंबी लंबी आकर्णायत नेत्र जो है, मीन के तिरछेपन को मानो वो छीन रही हैं। ऐसे सरस, स्निग्ध और रसमय जो आंखें हैं प्रिया जो की, ऐसी माधुरी को आंखों की शोभा देख करके प्यारे जो है अधीन हो रहे, मोहन जाके अधीन, और हौले 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 प्रिया जी के संग चल रहे हैं। दाई तरफ सखी, बाई तरफ पीछे छत्र लेकर के सखी जन, और आगे तो जय जयकार करती हुई और अधीन प्यारे की शोभा और रसभीनी सी राधा की शोभा को दर्शन करती हुई प्रिया प्रीतम जे भी प्रिया प्रीतम कुछ चलते हैं तो बड़े जो बगल में, जो मार्गों के बगल में बहुत सुंदर सुंदर रचना की है। प्रिया जी को, लाल जी को थोड़ी देर के लिए विश्राम कर, बड़ा सुंदर जो है आराम कुर्सियां बनाई है, कुंज है और आराम कुर्सियां हैं, और सुंदर सुंदर सुकुमार सुकुमार आम मनोहार करके प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं। और उनके कुछ वहाँ भोग लगाती हैं, कुछ मिष्ठान आदि प्रिया जी की जमाती हैं, लाल जी की जमाती हैं, जल पिलाती हैं। तो आज यहीं विश्राम करने दीजिए, फिर कल जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये श्री सुदेवी जी का मनोरथ है, और रंगदेवी जी के कुंज में होरी खिलाएंगे, ये लेके जा रही है सहचरी जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। प्यारी 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 लाल जी महाराज की।